नवी मुंबई महानगर पालिका ने शिक्षण रूपांतरण धोरण 2026 लागू कर दिया है। हालांकि इसका जो मकसद है वो केजी से लेकर और 12वीं तक के कक्षाओं को इंग्लिश में पढ़ाई करना और इसका जो शुरुआत होने वाली है इसी सत्र से होने वाली है, जहां केजी में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव और पूरी योजना को लेकर ही शिवसेना ने बड़ा सवाल उठा दिया है और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक रेट पिटीशन दाखिल कर इस शिक्षण रूपांतरण धोरण को चुनौती दी गई है। अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि कब इसकी तारीख है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के उपनेता और महानगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष विजय चौगुले ने साफ तौर पर कहा कि जो सत्तारूढ़ दल ने शिक्षण रूपांतरण धोरण 2024 लागू किया है वो मराठी भाषा को पूरी तरह से खत्म करने की एक साजिश है और ये साजिश शिवसेना नहीं चलने देगी और इसीलिए इस रेट पिटीशन को दाखिल किया गया है। इसमें महानगर पालिका के आयुक्त, महानगर पालिका और गट नेता सागर नाइक, जिन्होंने इस पूरे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, उनके खिलाफ जो है ये चुनौती दी गई है और इसे नियम के अनुसार जो है नहीं बताया गया है। ये कहा गया है कि इससे मराठी भाषा और जो भाषा की स्वायत्तता है उसको लेकर स्थानीय भाषा की जो मर्यादा है, जो मराठी अभिजात भाषा को दर्जा दिया गया है, उसकी अनिवार्य जो शिक्षा है उससे वंचित करने की एक कोशिश है और इसीलिए इस याचिका जो है पर जोरदार चर्चा चल रही है। खुद विजय चौगुले जी जो इस याचिका के कर्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। ये जो नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से 2026 का जो शिक्षण धोरण है, लोग ने मेजॉरिटी के इसके ऊपर उन्होंने जो पास करके लिया है उसको वापस करने के लिए मैं गया हूँ। क्योंकि इन्होंने जो धोरण लाया है, ये धोरण शिशु से बोलेगा तो शिशु और केजी, उधर से अभी शिशु बंद करने का और केजी चालू करने का ऐसा उन्होंने धोरण लाया है। हमारा कहना है कि ये इसके ऊपर मराठी भाषा के ऊपर गठनतर आने वाला है, मराठी शिक्षण के ऊपर शिक्षण ही बंद होने वाला है। किसी भी हालत में मराठी शिक्षण हम बंद करने देने वाले नहीं है, इसके लिए हम कोर्ट में गए। इसके साथ ही नवी मुंबई में झोपड़पट्टी पुनर्वसन को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान दिखाते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नगर सेवक विजय चौगुले ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि जो जीआर है झोपड़पट्टी पुनर्वसन का, या जो सरकारी जमीनों पर जहां जैसा है उस अतिक्रमण को लीगल करने का मामला है, वो एमएमआर रीजन को छोड़कर महाराष्ट्र के अन्य इलाकों के लिए है। नवी मुंबई में यह नियम लागू नहीं होता, यह जीआर लागू नहीं होता। इसके बावजूद भी सत्तारूढ़ जो दल है और उसके नगर सेवक लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए ये जीआर निकला है और नवी मुंबई में लागू होता है और इसके जरिए 500 वर्ग फुट से अधिक की जमीन जो है वो झोपड़ी धारक को मिलने वाली है। शिवसेना नगर सेवक विजय चौगुले ने साफ तौर पर कहा कि यह भ्रमित करने का मामला है, जबकि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को अलग से शिकायत देकर इस पर संज्ञान लेने और इस पर सही जो जानकारी है वो साझा करने के लिए कहा। जो इदर्थ तदर्थ समिति के सभापति हैं सुधाकर सोनवणे के बयानों के ऊपर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुधाकर सोनवणे कहते हैं कि छाती ठोक कर दावा किया उन्होंने कि उनके कारण नवी मुंबई में झोपड़पट्टी संरक्षण कानून आया और जिस तरह से दावा किया गया है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक का जो है वो झोपड़पट्टी धारकों को जगह मिलेगा, 500 से 15 फुट का मिलेगा, ये पूरी तरह से झूठा है। विजय चौगुले ने पूरे जीआर के ऊपर जो चर्चा चल रही है और जो जानकारी दी जा रही है उससे भ्रमित करने वाली जानकारी बताया और उस पर आक्षेप लिया और सत्तारूढ़ दल पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी सुन। अरे हमारी स्थिति वही है, हम दोनों शासन, ऊपर युति का शासन है, युति के शासन के माध्यम से हमारा झोपड़पट्टी का भला होना चाहिए, हमारे यही है। फिर वो कोई भी करे उसके लिए हमारे मगर शासन के माध्यम से होना चाहिए, ये हमारे दान है। किसी भी हालत में हमारा झोपड़पट्टी का पुनर्वसन हो, नहीं तो झोपड़पट्टी हमारे नाम पे करे, मगर होना चाहिए शासन के माध्यम से होना चाहिए, हमारे दान है। अभी यही तुम छाती ठोक के तुम उनको बताना चाहिए कि देखो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और ये आदमी क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारे अभी मराठी के लिए हमारी रणनीति चल रही है। झोपड़पट्टी का तो शासन जो निर्णय लेगा वो लेगा, पुनर्वसन होना चाहिए शासन के माध्यम से, हमारा कहना है। तो जाहिर सी बात है कि नवी मुंबई में शिक्षण रूपांतरण धोरण और झोपड़पट्टी पुनर्वसन के इस मामले ने
शिवसेना और बीजेपी सत्तारूढ़ दल को एक बार फिर से आमने सामने ला दिया है। अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है और नगर विकास मंत्री झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को लेकर कौन सा रुख अपनाते हैं। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।